जय हिंद प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल बिल्कुल यार नया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का पहला टारगेट बिहार पुलिस 21,391 री एग्जाम 7 अगस्त से 7 चरणों में एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है कि पारदर्शिता बढ़ता जाए। प्यारे बच्चों, हमारे पास 36 डेज अभी बाकी हैं, 36 दिन बचे हुए हैं। यहाँ से भी जो बच्चा जग जाएगा और एग्जाम अगर ईमानदारी से हो गया तो उसे यार सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात कि शिक्षा है ना भैया, ऐसा चीज है जो इसको ग्रहण करेगा कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। यही जीके जीएस आपको यूपी पुलिस में काम आएगा, दिल्ली पुलिस में काम आएगा, आरपीएफ में काम आएगा, एसएससी जीडी में काम आएगा। तो 36 दिन का क्रैश कोर्स का प्लान है प्यारे बच्चों। और मात्र यार देखो यार इतना जगना है। सुबह यार 8 AM आपका यार एक क्लास अपलोड होता है रिकॉर्डेड वीडियो, और शाम को यार 4 PM को एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होता है। और दोपहर यार 1:30 बजे से आपको लाइव सेशन होता है जिसमें हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं और रिचार्ज होते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक यार 5 रिकॉर्डेड क्लास मात्र आपका गया है और हर रिकॉर्डेड क्लास समझिए कि उसके अंदर यार एक प्रश्न छुपा हुआ है। तो जो बच्चे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे का यार वो जो 5 क्लास गया है उसको खाली देख लो बाबू, आप बिल्कुल साथ आ जाएंगे और मजा आएगा। प्यारे बच्चों, दूसरी बात कि संस्था आपको यार मुफ्त PDF उपलब्ध करा रहा है और बिल्कुल यार शानदार तरीके से। तो जो बैच अभ्यर्थी हैं वो अगर PDF चाहते हैं तो इस बार कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाए। और जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप का एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप का हिस्सा बने। इस बार कोड को स्कैन करें, इस पर PDF मिलेगा और PDF से भी शानदार चीज हमारा ऑडियो क्लिप। मान लीजिए आपने यार 5 क्लास किया, अब 5 क्लास तो करने में लग गया 5 घंटा, लेकिन ऑडियो क्लिप में यार 20 से 25 मिनट के अंदर उसको जब सुन लीजिएगा तो 5 क्लास का पूरा चीज आपको रिचार्ज हो जाएगा और ऑडियो क्लिप आपके पास रहेगा। प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही यार इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है यार वैदिक काल। इससे यार आपको वेद से आपको यार प्रश्न एक पूछना है। वैदिक काल से आपको प्रश्न पूछना है। आप कितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं, हिम्मत बांधकर इस क्लास को पूरा देख लीजिए। उसके बाद यार आप फिर कहीं जाइएगा नहीं और पूरा वैदिक काल के चीज को आप अच्छा से कॉन्सेप्ट वाइज समझ पाइएगा। प्यारे बच्चों, आइए आते हैं कहानी में। तो देखो वैदिक काल का संबंध है यार वेद से। भाई वेद से बना वैदिक काल। और प्यारे बच्चों, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। पूछ ले प्रश्न कि वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। प्यारे बच्चों, वैदिक काल जो है इसका यार निर्माता कौन लोग रहते थे, किसने यार इसका निर्माण किया? तो वैदिक काल का निर्माता आपको यार आर्य को माना जाता है। आर्य को। तो पहला प्रश्न, वैदिक काल का निर्माण करने वाले कौन है? आर्य। प्यारे बच्चों, आर्य का मतलब होता है यार श्रेष्ठ। धन दौलत पैसा कौड़ी में श्रेष्ठ नहीं, है ना जी। किस में श्रेष्ठ? तो यार भाषा में श्रेष्ठ। क्योंकि आर्य मानते थे कि उनकी भाषा संस्कृत सबसे यार श्रेष्ठ है। प्यारे बच्चों, पहला चरण में हम लोग सब बच्चे ने समझा होगा वैदिक काल संबंध वेद से। वेद का मतलब ज्ञान। इसके निर्माता कौन? तो आर्य। और आर्य किस मामले में श्रेष्ठ थे? तो आर्य यार भाषा के मामले में श्रेष्ठ थे और उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। तो अब आते हैं दूसरे पाठ पर।
भैया आर्य आए कहाँ से, प्रश्न चीज है, प्रश्न चिन्ह है कि आर्य आए कहाँ से। आर्य जो हैं आए कहाँ से, तो आप लोग सबके दिमाग में आ गया होगा कि आर्य यार मध्य, आर्य आए कहाँ से। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने आपको बोला होगा कि आर्य आए कहाँ से, आपके दिमाग में मध्य एशिया आ गया होगा, आना ही चाहिए। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, पढ़ना है तो ठीक से पढ़िए, है ना जी। तो देखिए यार, आर्य समाज के निर्माता स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आपको यार आर्य को बता रहे हैं कि आए तिब्बत से। अब पूछ ले स्पेशली आर्य मध्य एशिया से आए भैया, क्लियर है, आगे बताएंगे। लेकिन स्पेशली यार स्वामी दयानंद सरस्वती पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से आर्य कहाँ से आए, तो तिब्बत से आए। और ये हमें कैसे पता लगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोल रहे हैं कि आर्य तिब्बत से आए। तो प्यारे बच्चों, इनका यार सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में इन्होंने यार जिक्र किया कि आर्य आपको यार तिब्बत से आए। और आप में से कौन बच्चा यार बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं सुना होगा, सब बच्चा सुना होगा, है ना जी। तो पहला यार स्वामी दयानंद सरस्वती की मानता, दूसरा बाल गंगाधर तिलक की मान्यता। भैया बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि आर्य हैं जो यार आए आर्टिक प्रदेश से, आर्टिक प्रदेश से। और प्यारे बच्चों, आर्टिक प्रदेश मतलब यार उत्तरी ध्रुव। स्मार्ट बनना है, चालाक बनना है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तो समझ ही रहे हो यार, कि देखो यार ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है, ये हमारा यार 66.5 डिग्री उत्तर, आपको यार आर्टिक रेखा है। तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि यार भैया यहाँ से आए। अब भैया कैसे पता लग रहा है कि बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि यार आर्टिक क्षेत्र से आए। तो इन्होंने यार पुस्तक लिखा आर्टिक होम ऑफ आर्यन, आर्टिक होम ऑफ आर्यन। चलिए इस स्लाइड से आपको क्या क्या प्रश्न बना। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कह रहे हैं कि आर्य तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक द आर्टिक होम ऑफ आर्यन में कह रहे हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। प्यारे बच्चों, लेकिन वैदिक काल का संबंध वेद से, और वेद का मतलब ज्ञान, और वैदिक काल का निर्माता यार आर्य, और आर्य का मतलब क्या, श्रेष्ठ। और किस मामले में श्रेष्ठ, तो भाषा के मामले में श्रेष्ठ। लेकिन इन सभी में यार जिनका यार मान्यता सबसे प्रबल है वो है यार जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। भैया मैक्स मूलर साहब कहाँ के थे, तो पहला बात यार जर्मनी के। और ए मैक्स मूलर साहब कह रहे हैं कि आर्य यार आए यार मध्य एशिया से, मध्य एशिया, है ना जी। में कहां से, तो ईरान के बैक्टीरिया से। प्यारे बच्चों, 3 व्यक्ति का तथ्य आया, बहुत सारे व्यक्ति ने बहुत सा तथ्य दिया है जो मुझे आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट लग रहा है, उस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, है ना। बाल गंगाधर तिलक का याद रखना है, उत्तरी ध्रुव से
स्वामी दयानंद सरस्वती का याद रखना है तिब्बत से। और आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि सबसे प्रबल जो दावेदार हैं, जिनका बात सबसे ज़्यादा सच है, वो है यार हमारे जर्मन इतिहासकार मैक्स मुलर। ये गरे मध्य एशिया से आए हैं। तो इनके बात को प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देखो यार, ईरान का ही धर्म है यार, जो आप पारसी धर्म सुनते हैं ना, पारसी धर्म, पारसी धर्म, पारसी धर्म जो है आपका यार ईरान से संबंधित धर्म है। और पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ प्यारे बच्चों, धर्म ग्रंथ पारसी धर्म का आपका है यार जिंदावेस्ता, जिंदावेस्ता। समझ गए भाई? देखो भाई, पारसी धर्म का जो मूल्य है वो कहाँ से? तो ईरान से। और इनका धर्म ग्रंथ क्या है? तो जिंदावेस्ता। और प्यारे बच्चों, जिंदावेस्ता में बहुत सा ऐसा चीज है जो वेद से मिलता है। वेद से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मिलता है, मिलता है। प्यारे बच्चों, बात को आप समझ गए होंगे। अब जिंदावेस्ता में यार वेद से संबंधित, जिंदावेस्ता में वेद का बहुत सारा चीज मिल रहा है, तो ये प्रमाणित कर रहा है कि भैया आर्य कोई कहीं इधर से ही आए होंगे। और उसके बाद एक अभिलेख मिला है जो प्रमाणित करता है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। और उस अभिलेख का नाम है प्यारे बच्चों, इस अभिलेख का नाम है बोगाचकोई अभिलेख। अब ये अभिलेख कहां से मिला प्यारे बच्चों? तो ये अभिलेख आपको यार मध्य एशिया से मिला है ना। कब मिला? 1400 ईसा पूर्व में। मतलब कब का है भाई, कब का ये अभिलेख है? तो 1400 ईसा पूर्व का, 1400 ईसा पूर्व का। और इस अभिलेख से कैसे प्रमाणित होता है कि यार मध्य एशिया से आए? तो प्यारे बच्चों, इस अभिलेख में है ना 4 देवताओं का वर्णन है, जो आपका वेद में भी उन देवताओं का वर्णन है। वो 4 देवता आपको कौन है? तो पहला यार आपका यार इंद्र, दूसरा यार वरुण, तीसरा आपका यार मित्र, और चौथा आपका यार नासत्य। तो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड से आपका क्या क्या प्रश्न बना? इस स्लाइड से प्रश्न बना कि भाई मैक्स मुलर कहाँ के थे? तो जर्मनी के। मैक्स मुलर के हिसाब से आर्य कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से। बोगाचकोई अभिलेख कहाँ से मिला? तो मध्य एशिया से। पारसियों का धर्म ग्रंथ क्या है? तो जिंदावेस्ता, जिंदावेस्ता। और क्या मिला प्यारे बच्चों? कुछ लेख कि निम्न में से कौन कौन देवता बोगाचकोई अभिलेख में थे? तो देखिए यार, ये थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, है ना। इसमें कोई एक देवता हटा दे और पूछे कि इसमें कौन नहीं थे, तो फट से पकड़ लीजिएगा, फट से पकड़ लीजिएगा मेरे बच्चों, आप फट से पकड़ लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं। तो कुछ जगो, पढ़ो, मेहनत करो, लड़ो, और लड़ते रहोगे तो यार एक दिन जीत ही जाओगे 100%। प्यारे बच्चों, अब देखिए यार वैदिक काल। भाई वैदिक काल, वेद तो आप जान ही रहे हैं। तो देखो यार वैदिक काल, वैदिक काल में यार वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया। टोटल जो वैदिक काल है वो प्यारे बच्चों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड है। और आप लोगों ने यार हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी सुना होगा। तो इसका यार कार्यकाल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, याद रखना है। अब ध्यान दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता यार बिल्कुल शहर वाला वीआईपी सभ्यता था, है ना। और ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, तो कोई नहीं कह सकता है प्रमाणित होकर कि भैया ये कैसे खत्म हुआ। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। लेकिन प्यारे बच्चों यार, इसके यार करीब 150 साल बाद वैदिक काल का शुरुआत हुआ।
हड़प्पा सभ्यता तक शहर वाला था, शहर पहले बस गया है और गांव बाद में बसा भाई हमारे देश में। कैसा महान देश है। और वैदिक काल आपका जो था यार ग्रामीण सभ्यता था, बिल्कुल यार प्राइमरी लेवल पर सभ्यता था। प्यारे बच्चों वैदिक काल को यार 1500 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व है, इसको यार दो पार्ट में बांटा गया। पहला आपको यार पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और पूर्व वैदिक काल प्यारे बच्चों आपका इसका कालखंड रहा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा प्यारे बच्चों उत्तर वैदिक काल, एक 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब जानिए इस स्लाइड से क्या क्या जानना है कि वैदिक काल का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल कितने भाग में बटा प्यारे बच्चों? दो भाग में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आपको यार 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आइए प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं यार सबसे पहले पूर्व वैदिक काल के बारे में। बच्चों पूर्व वैदिक काल को हम लोग यार ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। क्यों ऋग वैदिक काल बोलते हैं? आपके 4 वेद हैं प्यारे बच्चों, लेकिन यार ऋग वेद जो है, जो सबसे पुराना वेद है, वो आपको यार वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में लिखा गया है। मतलब कि यार 1500 ईसा पूर्व से, है ना जी, 1000 ईसा पूर्व के बीच वाला जो काल था वो यार आपको यार पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में लिखा गया है। अब आइए ऋग्वेद से थोड़ा समझें, क्योंकि ऋग्वेद आपको यार पूर्व वैदिक काल में मतलब कि लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। पहला पॉइंट कहेगी सबसे पुराना वेद कौन? तो ऋग्वेद। और प्यारे बच्चों सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद में यार मंडल कितने हैं? तो यार इसका 10 मंडल है। आपको सुक्त कितने हैं? तो यार 1028 सुक्त हैं। अब समझिए, यहां से देखिए एकदम फंसने वाला चीज है जो बता रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सा देना है। अब जो 10 मंडल है प्यारे बच्चों, है ना जी, ये जो 10 मंडल है प्यारे बच्चों, इसमें पहला और 10वां, पहला और 10वां मंडल, है ना, सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया। 10 मंडल हैं। पूछा जाए कि सबसे बाद में कौन मंडल क्रम जुड़ा, है ना, तो दे देगा यार कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मंडल, तो तुम तो मार देगा चौथा। लेकिन ध्यान रखना कि पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे यार बाद में जोड़ा गया। अब कुछ देखो मंडल से भी प्रश्न रहते हैं, कुछ यार आपका यार मंडल से भी प्रश्न रहते हैं। और मंडल से जब आपको प्रश्न क्या क्या कि देखो यार तीसरा मंडल में, तीसरा मंडल में जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। तीसरा मंडल में प्यारे बच्चों गायत्री मंत्र का जिक्र है।
ज्ञात्री मंत्र का, है ना जी, ज्ञात्री मंत्र है। और इस ज्ञात्री मंत्र के रचयिता बोले जाते हैं आपको यार विश्वामित्र। ज्ञात्री मंत्र के रचयिता क्या कौन बोले जाते हैं? विश्वामित्र। प्यारे बच्चों, 7वां मंडल में दगरायन युद्ध का चर्चा है। भैया दगरायन युद्ध है किसमें यार? 10 राजा, है ना जी, आर्य और अनार्य, जो आर्य थे और जो आर्य नहीं थे, उनके बीच में युद्ध हुआ। ये दगरायन युद्ध का जो आपको जो चर्चा है वो आपको यार 7वां मंडल में है। और ये दगरायन युद्ध यार रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। प्यारे बच्चों, 9वां मंडल में आपको यार सोम देवता का जिक्र है। सोम, है ना जी, बृहस्पति के देवता थे सोम। तो 9वां मंडल में सोम देवता का जिक्र है। और प्यारे बच्चों, 10वां मंडल में आपको यार वर्ण व्यवस्था में, है ना जी, शूद्र का जिक्र है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद के 3रा मंडल में क्या? तो ज्ञात्री मंत्र है, इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, ज्ञात्री मंत्र को कौन लिखा? विश्वामित्र। 7वां मंडल दगरायन युद्ध, रावी नदी। 9वां मंडल सोम। और 10वां मंडल यार जिसमें यार क्षुद्र का वर्णन है, क्षुद्र का वर्णन है। प्यारे बच्चों, अब देखिए यार हम लोग आके कुछ कुछ से समझते हैं कि ऋग्वैदिक काल में यार राजनीतिक चीज क्या था। पहले ऋग्वैदिक काल में समझो भाई। देखो, मुख्य जो पेशा था, मुख्य पेशा, मुख्य पेशा राजनीतिक जो स्थिति है उसको समझ रहे हैं। तो देखो यार, मुख्य पेशा आपका यार था पशुपालन। पशुपालन, प्यारे बच्चों, मुख्य पेशा था पशुपालन। और पशुपालन में सबसे यार चरम पर कौन था? गाय। प्यारे बच्चों, गाय का जिक्र आपको यार ऋग्वेद में 176 बार है। ठीक है जी। तो पशुपालन इनका यार मुख्य पेशा था, पहला नंबर का। और दूसरा नंबर पर जो पेशा है प्यारे बच्चों, वह है यार आपको कृषि। मतलब कहानी ये है कि लोग हैंड टू माउथ थे। देखो समस्या कहाँ पैदा आएगा, कहाँ मतलब कि पैदा होगा? जहाँ यार धन का मतलब कि पूरा आंधी आ जाए तो वहाँ समस्या, कोई बड़ा हो जाए कोई छोटा हो जाए तो समस्या उत्पन्न होगा। प्यारे बच्चों, इस समय यार आदमी हैंड टू माउथ था, पशुपालन कर रहे थे और कृषि भी कर रहे थे, तो खाने भर ही कर रहे थे, है ना जी। मुख्य रूप से यार ये लोग गेहूं और जौ का कृषि कर रहे थे और खाने भर ही कर रहे थे। भाई बचाएंगे तब ना कोई लूटेगा, प्रॉब्लम होगा, है ना जी। समझ रहे हैं? अब बात को समझिए। इस काल में जो सबसे छोटा यूनिट था, इस काल में जो सबसे छोटा यूनिट था वो था यार परिवार। परिवार को हम लोग कहते थे यार कुल, जो सबसे छोटा यूनिट था। परिवार मिलेगा, बहुत सारे परिवार मिलेंगे तो क्या बनेगा यार? ग्राम। और बहुत सारे ग्राम मिलेंगे तब बनता था यार विश्व। और बहुत सारा यार विश्व मिलता था तो बनता था यार जन, है ना जी। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में यार जन ही था, जन था। जन मतलब हुआ कि यार
बहुत सारे गांव का समूह, कबीला टाइप का गांव का समूह। मान लो ये सब गांव है ना जी, 5-7, और प्यारे बच्चों इसका समूह। अभी ऐसा गांव है जो यार पशुपालन कर रहा है ना जी, पशुपालन कर रहा है, और प्यारे बच्चों कुछ खेती कर रहा है। ज़्यादा मतलब कि यार धन दौलत यहाँ पर आ नहीं रहा है ना। तो ये जन जो कहलाया, इसके जो हेड थे वो कौन थे यार? राजन। समझ लीजिए, राजन। अब राजन मतलब क्या? राजन मतलब कि सब गांव वाला मिलकर आपको यार चुन लिया, किसी को कहा कि आप रहिएगा, है ना जी, और हम लोग आपको मतलब कि हेल्प करेंगे, है ना जी, हम लोग हेल्प करेंगे। राजन के पास कोई बहुत ज्यादा शक्ति नहीं था कि फांसी चढ़ा दे, हाथी से कुचलवा दे, ये शक्ति नहीं था, है ना जी। ये पद था। पैसा रहेगा तब ना समस्या होगा, हो पैसा नहीं रहेगा तो फिर समस्या कहाँ से? फिर तो इन लोग मतलब बिल्कुल शांति से रह रहे थे सब, है ना जी। तो राजन, और राजन को यार सपोर्ट करने के लिए आपको यार क्या क्या चीज था? तो समिति था, आपको यार सभा था, आपका यार विदत था, और आपका गण था। ये चारों चीज किस लिए थे? ये चारों चीज इसलिए थे कि इसके माध्यम से राजा को बताया जाए, है ना जी, कि क्या करना है, कैसे करना है। समझ गए बात? अब समिति जिसमें यार सभी शामिल होते थे, पुरुष महिला सब, और महिला का भी अच्छा स्थान यहाँ था, यहाँ पुरुष महिला सब। सभा में आपको यार कुलीन, मतलब कि जो थोड़ा सा वीआईपी है, कुलीन, प्यारे बच्चों। और विदत देखो क्या था उस समय, विदत जो था, तो मान लो यार इन लोग कहीं से लूटपाट के लाया, कोई चीज का बंटवारा करना है ना जी, तो बंटवारा के लिए विदत सभा होता था। तो विदत किसके लिए था यार? बंटवारा के लिए, बंटवारा के लिए। और गण यार कुलीनों का सभा था। तो पावर में देखो यार ए था। समिति मतलब क्या? जो जनता, हम लोग उसमें जो जनता थी। सभा मतलब कि कुलीन जनता। विदत मतलब कि सब जनता, लेकिन जो चीज का बंटवारा होना है सब में, तो विदत सभा लगा। और गण जिसमें कुलीन, तो यही सब यार राजा को कंट्रोल करते थे। और भाई राजा जो है कम ही पावर है, लेकिन इसको संभालना तो है भाई। अब इसके यार गाँवें हैं ये सब, इस पर कोई आक्रमण कर दे, चाहे कोई निर्णय लिया जाए, तो सब बैठ के लेते थे। और इस सब करने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा नहीं रहेगा गांव के फंड में तो सरस्वती पूजा कैसे होगा, दुर्गा पूजा कैसे होगा, है? तो पैसा तो चाहिए। और पैसा के लिए भाई कर था, उस कर को कहते थे यार बलि। प्रश्न इस स्लाइड से क्या क्या बना? इस स्लाइड से आपका प्रश्न बना प्यारे बच्चों कि वैदिक काल में लोग, सबसे छोटा यूनिट परिवार कुल था। उसके बाद यार ग्राम परिवार मिलके ग्राम बना, 20 और जन, है ना जी। जन को कंट्रोल कर रहा है राजन, पर राजन के पास कोई भयंकर पावर नहीं है। राजन को वहाँ के आम जनता ही कंट्रोल कर रहे हैं, समिति के माध्यम से, सभा के माध्यम से, विदत के माध्यम से, गण के माध्यम से। और विदत में समझिए कि लूटपाट कुछ कर लाए, चाहे कुछ प्राप्त हुआ, उसका जो बंटवारा होना है। ठीक है जी। अब देखो यार वहाँ जो टैक्स लिया जा रहा है वो क्या है? बलि है। और देखिए मैंने कहा कि गांव में कुछ सरस्वती पूजा करना है तो चंदा लेने गए, लेकिन भाई कोई चंदा नहीं दे देगा तो क्या मतलब कि कोई रजिस्ट्री है जिसको नहीं देना रहे, चाहे जिसका पैसा नहीं रहे, है ना जी, तो आप उस पर कोई जोड़ नहीं कर सकते थे। तो जो बलि जो कर था, राजा का पावर नहीं था, तो बलि जो कर था वो स्वेच्छा से था, स्वेच्छा से था प्यारे बच्चों, है ना। अब बात को आप समझ रहे होंगे। इधर आइए, सामाजिक जीवन कैसा था प्यारे बच्चों? सामाजिक जीवन, सामाजिक इनका जीवन कैसा था तो जान ही लिए भैया।
सामाजिक जीवन में आपको यार संयुक्त परिवार था। सामाजिक जीवन में पहले जो लोग रहते थे, क्योंकि बड़े बड़े घर मिले हैं, संयुक्त परिवार में रहते थे। समतावादी, सबके पास बराबर ही पैसा है, लमसम। समतावादी है ना जी, मिलजुल के रहने वाले। अब प्यारे बच्चों यहां से समझिए, क्या समझना है? समझना ये है प्यारे बच्चों कि अब यार आज जैसे यार आपका पुलिस है, चाइना आक्रमण करेगा तो आर्मी है ना जी, उग्रवादी काम करेगा तो यार मतलब सीआरपीएफ है, बॉर्डर पर छुटपुट होगा तो बीएसएफ है, तिब्बत के बॉर्डर पर मतलब गर्दा होगा तो मतलब कि आईटीबीपी है, समझ रहे हैं? नेपाल का बॉर्डर और भारत के बॉर्डर में प्रॉब्लम होगा तो एसएसबी है ना जी। सारा सिस्टम है। उस समय तो कोई सिस्टम था नहीं, सिस्टम तो अपना बनाना था। तो प्यारे बच्चों, जो मान लो कि सब जो रह रहा है, जो इस जन में रह रहा है, इस सब कबीला में जो रह रहा है प्यारे बच्चों, तो इन्होंने सोचा कि कैसे अपने आप को स्वयं प्रोटेक्ट करना है। तो अपने आप को यार 4 वर्णों में बांट लिया। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में, 4 वर्णों में। और पहला जो वर्ण है आपका यार, वो क्या है? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। तो वर्ण का जो व्यवस्था हुआ, 4 वर्ण ने समाज जो बटा, वो यार आपको यार वैदिक काल में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं आपको लिखा हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपके दिमाग में आया होगा ब्राह्मण सुपर। नहीं, ये जो बंटवारा था प्यारे बच्चों, ये कर्म के हिसाब से था। एक ही परिवार में एक ब्राह्मण था, एक शूद्र था, एक वैश्य भी था, है ना जी, और क्षत्रिय भी था। कर्म के हिसाब से दिमाग ज्यादा है तो चले भैया ब्राह्मण वाला काम कीजिए। बल बलिष्ठ हैं तो आपका काम है लड़ना। आप यार इधर का माली, गांव का मालू, गांव में मतलब कि करना है तो यार वैश्य बिजनेसमैन। और भैया जो सबसे कमजोर हैं, आज भी देखो यार प्रथा है कि तुम्हारे फैमिली में जो सबसे 4 भाई नौकरी कर गया तो एक चाचा गांव में रह रहे हैं, पूरे गांव के खेत वेत संभाल रहे हैं, है ना जी। तो इनका काम था मतलब कि आपको यार, तुम कुछ नहीं रहो तो गांव घर को एकदम साफ सुथरा रखो। अब देखो समस्या क्या था, कर्म के हिसाब से। अगर क्षुद्र का जो काम कर रहा है उसका बाल बच्चा अगर तेज हो गया तो ब्राह्मण बनेगा भैया। इसका बाल बच्चा अगर तेज हो गया, ताकतवर हो गया, तो क्षत्रिय बनेगा। और प्यारे बच्चों, वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना। मेरे बात को आप अच्छा से आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए, उस समय पैसा तो था नहीं, तो वाल्टर सिस्टम, विनिमय सूत्र। तो रही गेहूं हो रहा है, रही जौ हो रहा है, तो रही दाल हो रहा है, तो रिटर्निंग, है ना जी। तो जो व्यापार होता था वो यार जिसको हम कहते हैं क्या, विनिमय नियम से, है ना जी। इस स्लाइड में आप क्या क्या जाने? परिवार संयुक्त था, समतावादी, है ना जी, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कुछ भी मतलब कचरा नहीं, अपने और समाज को अच्छा रखने के लिए बट गए 4 वर्णों में। और वर्णों का जिक्र कहाँ मिल रहा है? तो 10वां मंडल में। ज्ञात्री मंत्र का जिक्र कहाँ मिल रहा है प्यारे बच्चों? तो ज्ञात्री मंत्र का जिक्र यार 3रा मंडल में। दगरायन युद्ध का जिक्र कहाँ? तो 7वां मंडल में। और सोम का जिक्र कहाँ प्यारे बच्चों? तो आपको सोम का जिक्र आपको मिल रहा है 9वां मंडल में प्यारे बच्चों। अब आइए यार धार्मिक स्थिति इनका। तो बउआ मेरे सब बराबरे है यार,
है ना। तो धर्म को लेके यार कुछ ऐसा कचरा नहीं था, है ना। उतना मतलब कि आपको जो आज देख रहे हैं धर्म का जो मतलब चरम वो नहीं था, सब बिल्कुल कूल कूल रहते थे, है ना जी। और इन लोग का जो देवता थे वो प्राकृतिक से संबंधित थे। किससे जी? प्राकृतिक से। और इनके जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो थे यार इंद्र। समझ रहे हो बात? इनके जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो है इंद्र, क्योंकि यार ऋग्वेद में इंद्र का जिक्र यार 250 बार आया। और इंद्र को कहते थे यार पुरुंदर। प्यारे बच्चों, दूसरा जो देवता इनके फेमस थे वो अग्नि। अग्नि कौन भैया? अग्नि। और अग्नि जो देवता थे प्यारे बच्चों, इसका जिक्र यार ऋग्वेद में 200 बार आया। और ये मध्यस्थ देवता थे, मध्यस्थ। मध्यस्थ कैसा देवता थे? तो मध्यस्थ देवता। मतलब क्या कि ईश्वर और मतलब कि आपके बीच का मतलब कि कड़ी। आज भी यार हवन कुंड में आप कहते हैं ओम नमः स्वाहा, आप मतलब कि जो हुमाद डालते हैं तो डालते हैं आग में और पहुंचता है कहाँ? भगवान के पास। तो भगवान के पास किसी को पहुंचाना है तो आग में भाई डालो, ये अग्नि वहां तक पहुंचा देगा। प्यारे बच्चों, है ना, आपको यार याद रखना है यार सविता, ये देवता थे यार उगते सूर्य का। मतलब नहीं उगते नहीं, चमकता सूर्य। प्यारे बच्चों, मित्र उगता सूरज। और बाकी यार वरुण मतलब समझेगा यार वर्षा का। और 33 देवता थे, है ना जी। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इतना याद रखना है कि ऋग्वेद में सबसे यार इंपॉर्टेंट देवता कौन? तो इंद्र। इंद्र का नाम क्या? पुरुंदर। फिर क्या भाई? अग्नि। मध्यस्थ देवता सविता, चमकता सूर्य, मित्र, उगता सूर्य। और जो सभी देवता थे प्यारे बच्चों, इनको 3 पार्ट में बांट दिया गया, है ना जी। कौन पार्ट? तो अंतरिक्ष का पार्ट आपको यार जमीनी देवता और यार आकाश। तो सबसे ज्यादा जो देवता जो थे वो यार आकाश वाले में थे। प्यारे बच्चों देखिए यार, हम लोग ने यार वैदिक काल को चालू किया। वैदिक काल वेद, वेद का मतलब ज्ञान, निर्माता आर्य, आर्य श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ? तो भाषा में श्रेष्ठ। आर्य आए कहाँ से? तो भैया बाल दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए हैं। अपने पुस्तक में वो लिख रहे हैं, उनका पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि भैया आर्य आए हैं कहाँ से? तो यार आर्टिक से, मतलब उत्तरी ध्रुव से। द आर्टिक होम ऑफ आर्यन में ऐसा बात उन्होंने कहा। मैक्स मुलर कह रहे हैं कि आर्य आए हैं यार मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से हम लोग को यार किस चीज़ का प्रमाण मिला, है ना? तो पहला तो पारसी धर्म, उनका धर्म ग्रंथ जंदाबेस्ता, उसमें बहुत सा चीज ऐसा लिखा है जो वेद से मिलता है। और उससे भी यार तगड़ा प्रमाण बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया में मिला। इसमें यार 4 देवताओं का जिक्र है। आपको कौन कौन से देवता प्यारे बच्चों? तो इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, जो कि आपके यार ऋग्वेद में वो सब देवता का जिक्र है ना बच्चा? प्यारे बच्चों, अब यार वैदिक काल का जब सामाजिक स्तर हम देख रहे हैं तो सबसे यार इम्पोर्टेंट छोटा परिवार, संयुक्त परिवार। परिवार मिलके बना ग्राम, ग्राम मिलके बना यार 20, और 20 मिलके बना यार मतलब जन। जन को कंट्रोल कौन कर रहा है? राजन। राजन के पास पावर नहीं है, लेकिन इसको यार असिस्ट करने के लिए, है ना, इसको रास्ता दिखाने के लिए सब गांव वाला मिलके बनाया हुआ है समिति, सभा, प्यारे बच्चों विदत और गण। प्यारे बच्चों समिति, सभा और विदत, है ना,
ये जो बिदत है इसमें यार लूटा हुआ धन का बंटवारा होता था। अब आते हैं यार हम लोग यार मतलब इसके आपको किस पहलू में, तो हम लोग पहलू में आए यार सामाजिक में। तो वर्ण व्यवस्था आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं, है ना। और धार्मिक बात करते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा जिस देवता का जिक्र है वो है कौन भाई, तो इंद्र, और उसके बाद यार अग्नि। प्यारे बच्चों अब आइए अंतरिक्ष, जमीन और आकाश में यार किसके देवता की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आकाश का, है ना जी। प्यारे बच्चों अब जो राजा है ना, अपने यार आपको कंट्रोल करने के लिए, अपने राज्य को मतलब राजन को कंट्रोल करने के लिए अपना यार मतलब कुछ मतलब कि सेना रखा। सेना है तो सेनानी है, आइडिया देने वाला पुरोहित है ना जी। इसको कहते थे रत्नीन। तो पूर्व वैदिक काल में जो रत्नीन की संख्या थी वो आपको यार 7 थी। तो जाग मुसाफिर भोर भयो, कब तक यूं ही तू सोएगा, जो सोता है वो खोता है। तो आ जाइए यार, अब हम लोग आते हैं यार उत्तर वैदिक काल में। भैया यहाँ सब उलट पुलट होने वाला है, यहाँ कहानी उलट पुलट होने वाला है। 1000 ईसा पूर्व से आपको यार 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ उलट पुलट क्यों होना है बच्चों? यहाँ उलट पुलट इसलिए होना है कि भैया लोहा खोजा गया। देखो लोहा, जैसे मोबाइल आके पिछला 20-25 साल में पूरा दुनिया को चेंज कर दिया, है ना जी भैया। जब हम बच्चे थे 11th-12th में, है ना, मोबाइल का जमाना उस समय नहीं था, तो जब गांव जाते थे हम, है ना, तो जिनका जिनका बच्चा यार मतलब कि शहर में रहता था उससे सब आके मिलते थे कि बबुआ के हाल का बा, है ना, पेड़ा ले ले जाइए भाई। मैं भी पटना में रहता था तो मेरे लिए भी आता था। हाँ 100 रुपया हमारे बाबू को दे दी है, मोबाइल आया ना तो कहानियाँ चेंज हो गया। खट से स्कैन कीजिए, खट से भेज दीजिए, लाइव बात कर लीजिए, है ना जी। किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरह से लोहा का खोज आपको यार 1000 BC में हुआ, ईसा पूर्व में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BBI। कहाँ भाई, तो अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा कहाँ है, तो यूपी में। और यूपी में जिला कौन है, तो एटा। प्यारे बच्चों इससे पहले यार आपका यार तांबा था, है ना जी, टीन था। तांबा टीन को मिलाकर यार कांसा बना ले रहे हैं। लेकिन यार लोहा जो है बउआ वो तो बड़ा भयंकर चीज है। इन लोहा से एक तलवार बनने लगा, एक से एक कृषि का सामान बनने लगा, एक से एक मतलब कि यंत्र बनने लगा कि जंगल के जंगल साफ होने लगा। और जंगल का जंगल जब साफ होने लगा प्यारे बच्चों, है ना जी, समझ रहे हो बात। तो उत्तर वैदिक काल में, जैसे पूर्व वैदिक काल में मैंने कहा कि पहला पेशा यार मतलब कि पशुपालन, और पशुपालन में गाय। प्यारे बच्चों अधिकतर इन लोगों का लड़ाई गायला होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपका यार पहला पेशा, पहला नंबर का पेशा हो गया कृषि। समझ गया भाई, क्या हो गया, कृषि। और दूसरा नंबर पर पशुपालन। और यहाँ तक आते आते भैया, है ना, अब आदमी के पास पैसा बचे लगा, धन बचे लगा, चावल गेहूं जौ बचे लगा घर में। और जब चीज बचेगा तो भैया लूट खसोट मचेगा, समाज में असंतुलन आएगा, है ना जी। तो अब ये जो जन था, है ना, तो बहुत सारा यार जन मिलकर आपको बन गए यार क्या, जनपद। और प्यारे बच्चों जब जनपद बनेगा तो बड़ा एरिया को जब कंट्रोल करना है तब राजा का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और समिति सभा विदत का पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर एक और चेंज आया
कि भैया राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बड़ा समस्या, पहले ये नहीं था, गांव वाला जो चुन लेगा वो राजा। अब यहाँ वंशानुगत हो गया कहानी, वंशानुगत, वंशानुगत हो गया प्यारे बच्चों। और कहानी जब वंशानुगत हो गया तो समाज में असंतुलन होगा। राजा शक्तिशाली हो गया, अब वो कहे कि ना हमारे बेटे में राजा। दूसरा बात कि इस काल में क्या हुआ कि प्यारे बच्चों, जो यार पूर्व वैदिक काल में 4 भागों में मतलब कि जो बटा था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस काल में पहुंच के ब्राह्मण कह रहा है कि हमारा बेटा एकदम कमजोर रहेगा, टिटपुंजिया, अनपढ़, फिर भी ब्राह्मण कहलाएगा, है ना। क्षत्रिय कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल कमजोर रहे, फूक दें तो उड़ जाए, तब भी यार ये लड़ने का ही काम, मतलब क्षत्रिय ही कहलाएगा। समझ रहे हो बात प्यारे बच्चों। तो ब्राह्मण अपने आप को क्या घोषित कर लिया कि हम श्रेष्ठ हैं। और ब्राह्मण का लड़ाई चल रहा है यार क्षत्रिय से, ते भी यार पीछे से आ गया कि हम भी थोड़ा से कम ना। और ये दोनों प्लानिंग किया कि हम लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय, हम लोग क्या हैं भाई, तो द्विज हैं। द्विज मतलब का, देख भैया यहाँ होने लगा खेला। द्विज मतलब जो एकदम सफेद कपड़ा पहन सके, मतलब कि वैश्य और शूद्र को सफेद कपड़ा पहनने का हक नहीं था। जो वेद पढ़े, जो मतलब कि आपको यार क्या उसको बोलते हैं, जनेऊ पहने, वो द्विज। तब देखो यार वैश्य आया, कौन आया, तीसरा नंबर पर वैश्य, और कहता है कि बेटा सबसे ज्यादा टैक्स है ना हम देते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब व्यापार करके टैक्स हम देते हैं, आप लोग का घर हम चलाते हैं, और हमारे साथ भेदभाव। तो वैश्य को भी मजबूरी में आपको यार शामिल करना पड़ा द्विज समूह में। तो द्विज समूह का जब बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और फेड़ा में कौन पड़ गया प्यारे बच्चों, तो क्षुद्र, इनकी यार दुर्गति होना चालू हो गया, है ना। यहाँ से हमारा समाज बिगड़ने लगा, असंतुलन होने लगा। उत्तर वैदिक काल में प्यारे बच्चों बाकी 3 वेद लिखा गया आपको यार, साम वेद। तो साम वेद आप सब जान रहे हैं यार, संगीत। प्यारे बच्चों जो ऋग्वेद में मंत्र है उसी को यार साम वेद में मतलब कि गाकर बताया गया है ना जी। तो साम वेद का संबंध आपको यार किस वेद से है, किसका गाना गावल गया, तो यार साम वेद का संबंध आपको यार ऋग्वेद से है। दूसरा यार साम वेद के बाद आपको यार यजुर्वेद, यजुर्वेद। और प्यारे बच्चों यजुर्वेद का कहानी था यार कर्मकांड, जिसमें यार कर्मकांड यज्ञ के बारे में बताया गया यजुर्वेद में। और सबसे जो नैका वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद प्यारे बच्चों, अथर्ववेद में बात किया गया है यार जादू टोना, है ना जी, मृत्यु। प्यारे बच्चों अथर्ववेद को हम लोग कहते हैं यार ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रह्मवेद, सबसे इंपॉर्टेंट वेद। तो सबसे नया वेद अथर्ववेद, जादू टोना, मृत्यु। कौन सा वेद, ब्रह्मवेद। यजुर्वेद कर्मकांड यज्ञ, सामवेद संगीत, और ऋग्वेद के बारे में तो मैं आपको यार बताया ही अच्छा तरीके से। प्यारे बच्चों उसी तरह से आपको यार पांचवा वेद, पांचवा वेद, पांचवा वेद, पांचवा वेद आपको यार कहलाता था नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, जिसको यार भरत मुनि ने लिखा था। उसी तरह से उस समय यार उपनिषदों की संख्या कितनी थी, उपनिषद की संख्या
आपको यार 106 था। प्यारे बच्चों, वेदांग कितने थे? तो यार 6 थे। वेदांग कितने थे? तो 6 थे। पुराण कितना था? तो 18 थे पुराण। और सबसे पुराना पुराण जो कौन था? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। तो बच्चों, आपने यार वैदिक काल को जाना, मोटा मोटी समझा। आपको जितना चीज आप पचा सकें उतने चीज को मैं आपके लिए प्रस्तुत किया। और अब आपको जानना है कि वैदिक काल में यार देखो, 5वां वेद मैंने बोला यार नाट्य शास्त्र। अगर नाट्य शास्त्र ऑप्शन में नहीं रहे तो यार 5वां वेद में आप अगर नाट्य शास्त्र नहीं रहे तो यार महाभारत अगर रहे तो महाभारत भी मारना है, लेकिन नाट्य शास्त्र रहे तो नाट्य शास्त्र। प्यारे बच्चों, वैदिक काल में सभी प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। सभी प्रमुख ग्रंथ, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ये सब यार वैदिक काल में लिखा गया। आप जानते हैं कि रामायण के रचयिता यार वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता यार वेद व्यास। प्यारे बच्चों, महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता, है ना। और आज महाभारत पुराना नाम था यार जय संहिता, और इसका यार फारसी अनुवाद कहलाता था रजनमा। और आज सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो यार आपका यार महाभारत है। बच्चों, जगिए, उठिए, डरिए मत, पॉजिटिव रहिए, जीत आप पक्का जाइएगा और क्लास के साथ बने रहिए। अंत तक यार आपको मैं कुछ भी मिस और स्लीप नहीं होने दूंगा। और इस 37 दिन में अगर सही में आप सीरियस रहें तो आपका यार बेस में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।